करेंगे। गुरुवार की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक विधान परिषद चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। डीएम और एसएसपी ने बुधवार को एमआईटी में मतदान दल, गश्ती दल, दंडाधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इसके बाद पोलिंग और पेट्रोलिंग पार्टी को बूथों से रवाना कर दिया गया। इन दोनों अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बूथों पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। ये विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, तिरहुत स्नातक निर्वाचन और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन, 2 पदों का, और कल मतदान है इसका। उसकी आज हम लोगों ने यहाँ से डिस्पैच किया है पोलिंग पार्टी को और पेट्रोलिंग पार्टी को, और उनको सामग्री और बाकी चीज़ें उपलब्ध कराया है। कोरोना से सुरक्षा का जो मटेरियल है वो भी सब बूथ के लिए, सब मतदाताओं के लिए वो भी उपलब्ध कराया गया है। तो उसी की लास्ट मिनट ब्रीफिंग जो होती है वो ब्रीफिंग हम लोगों ने किया है, हम और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी कर्मी, सभी पीसीसीपी, सभी लोग प्रस्थान कर रहे हैं और पूरी तरह से निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव हम लोग कराएंगे। मतदान स्थल पर हम लोगों के जो मतदाता आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद उनको जो है उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा और उनको एक ग्लव्स भी प्रदान किया जाएगा ताकि वो सुरक्षित ढंग से जाकर के अपने मत का प्रयोग कर सकें। हमारे जितने मतदान कर्मी हैं, सुरक्षा बल हैं, उन सभी लोगों के लिए भी इसी प्रकार का कोरोना से सुरक्षा का किट उपलब्ध कराया गया है। समय क्या है? समय इसका विधान परिषद का 8 बजे से, विधान परिषद के मतदान का सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। इसी बीच में मतदान होगा और उसके बाद फिर मटेरियल और बॉक्स सब ला करके लोग यहाँ जमा करेगा। सुरक्षा इसमें जो पीसीसीपी पार्टियां हैं और पोलिंग पार्टी है, सभी के साथ में जो है फोर्स दिया गया है। मतदान स्थल पर सीएपीएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर, और जहां पर चारों तरफ जो मतदान स्थल है उसके चारों तरफ में जोनल और सेक्टर क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग की कोशिश है कि पीसफुल इलेक्शन। मुजफ्फरपुर में रिश्तों को तार-तार करने और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। एक 10 साल की नाबालिग बच्ची को दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपी कोई और नहीं बल्कि बच्ची का मामा ही है। पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया। घटना सरैया थाने इलाके की है। इस घटना से गांव में मातमी माहौल है। जानकारी के मुताबिक सोमवार की शाम को पीड़िता बच्ची को उसके मामा कुरकुरे खिलाने ले गया। उसने दुकान से कुरकुरे खरीदकर बच्ची को दिया और देर से घर लौटा। जबकि बच्ची उसके साथ नहीं गई तो उसने बहाना बना दिया उसने काफी देर पहले ही बच्ची को कुरकुरे खरीदकर छोड़ दिया था। घर वाले रात भर खोजते रहे। अगले दिन धान काटने गए मजदूरों ने बच्ची का शव देखा तो शोर मच गया। घटना स्थल पर खून के धब्बे भी मिले लेकिन बच्ची के शरीर पर जख्म नहीं मिला। एसएसपी ने इस कांड को गंभीरता से लेते हुए खुद घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि बच्ची मामा के साथ शाम को गई थी। मामा को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि एफएसएल की टीम ने मौके पर सैंपल कलेक्ट किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल आरोपी मामा से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। बच्ची हमारी गई कोई सामान कुरकुरे वुरकुरे खाने के लिए दुकान पे, वहाँ छोटा सा दुकान है अपने चौक पे बलिस रही हैं, वहाँ से उस माची से कुरकुरे ले करके वहाँ से वो उसका मामा था, मामा के साथ था। मामा बोला कि तुम जाओ घर पे, लेकिन ये मामा बोल के वो थोड़ा आगे चले गया, कोई सामान लेना होगा उसको, वो निकल पड़ा उधर। अब ये लड़की उसी समय से घर गई या कहाँ गई उस समय से लापता है। दुष्कर्म ही लग रहा है बच्ची के साथ। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तब तो अपने आप को पर्दाफाश हो जाएगा। नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई, रिपोर्ट हुई, जिसमें पुलिस ने तुरंत एक्शन करते हुए, बेसिकली पहले ये एक अननोन केस था लेकिन पुलिस ने वहाँ पे स्थानीय लोगों का बयान लिया, लोकल लोगों का बयान लिया और जो उसके बाद में लड़की के परिवार के जो कि रिश्ते में उसका मामा लगता है उसको अरेस्ट किया गया। बाद में अरेस्टिंग के बाद में उससे जब बयान लिया गया तो उसने अपने इस मामले में अपना कन्फेस किया है कि उसने लड़की को वो ले गया, उसके साथ में दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी है। मंगलवार की शाम पूजा स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के सीहों और सिलौत के बीच पटरी से उतर गई। हादसे के बाद काफी देर तक इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया।
ट्रेन गोरखपुर से कोलकाता जा रही थी। हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ यात्रियों को हल्की चोटें लगने की बात कही गई है। ये ट्रेन गोरखपुर से कलकत्ता जा रही थी, ठीक है, और रास्ते में इसका एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके चलते डिरेल हुआ है और अभी इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी रजिस्ट्रेशन का ये हिसाब किताब है कि करीब 2 घंटे हम लोगों को और लगेंगे। 2 घंटे में हम समझते हैं कि रजिस्टर हो जाएगा। फिलहाल यात्रियों को, सारे यात्रियों को हम लोग आगे वाले जो 14 कोच थे उसमें बैठा करके समस्तीपुर भेजा जा चुका है और अभी यहाँ पे साइड पे कोई यात्री नहीं है और उनको कोई घायल नहीं है और किसी का कोई इंजरी नहीं। फिलहाल जो डिप्लॉयमेंट वगैरह किया गया है कैसे किया गया है? कुछ नहीं, ART होता है हम लोगों का, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो ART है साइड पे, उससे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बाकी सारे ऑफिसर हमारे कर्मचारी जितने हैं सब लगे हुए हैं। प्राइमरी कॉजेज वगैरह कुछ अभी कुछ नहीं, प्राइमरी कॉज इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन बुधवार को कांटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा दिवस पर आशा कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी को लेकर जमकर हंगामा किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कांटी के आशा अध्यक्ष का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार और कालाबाजारी बहुत बढ़ गया है। लोग दिन रात एक करके अपने वार्ड में काम करते हैं, जिसका सख्ती से रिपोर्ट लिया जाता है और जब अपने किए गए काम का पैसा मांगते हैं तो कहा जाता है प्रोसेस चल रहा है। प्रोत्साहन राशि के रूप में जो रकम मिलता है उससे भी कमीशन मांगा जाता है। वो जो 1000 का मानदेय का ये घोषणा, उस घोषणा का चिट्ठी आज हमें दिखाया गया है, ठीक है, और वो भी पैसे देने के लिए आसान की हुई है कि आप लोग जाकर के कृपया जिला से पैसा मांगे और काम PHC से रिपोर्ट मिलता है कि करने के लिए, तो मैं पैसा जिला में जाकर मांगू और काम PHC में दूं? यही सरकार से आदेश है कि सारी कमीशन बंद करे और हमारे जो पैसा है उन्हीं कि हम लोग काम करते हैं, खून पसीना जलाते हैं और जब पैसा के मांग करते हैं तो प्रभारी साहब सर कहते हैं कि से जिला में जाइए। पर साल अक्टूबर जनवरी में हम लोग को हड़ताल हुआ तो नीतीश जी कहे थे कि से 1000 के मानदेय आशा को कर दिए हैं, आज अक्टूबर में मिलेगा। जब आप मांग रहे हैं तो आप बोल रहे हैं लोग कि से जाइए। मुजफ्फरपुर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी सह अधिवक्ता प्रेम कुमार पासवान ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए बेरोजगारी के लिए कुछ करने की है। उन्होंने कहा कि वितरित शिक्षक लाठियां खा रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव जीतने के बाद स्थिति को बदल दिया जाएगा। सलाम, नमस्कार। आप तमाम लोग 5 तारीख के दिन सुबह 8 बजे से 5 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मत का प्रयोग कर मतदान के इस महापर्व में, लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें। जैसे आप छठ, दीपावली, होली, दशहरा, ईद, बकरीद में मनाते हैं महापर्व को, उसी तरह इस पर्व को भी बनाएं। मैं भी आपके बीच एक उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम प्रेम कुमार पासवान है, तिरहुत स्नातक का उम्मीदवार हूँ मैं। सीरियल नंबर 12 पर मेरा नाम है। आप लोगों से निवेदन है कि मुझे वोट दें। मैं आपके हर सुख दुख में आपके सवालों को लेकर आगे सदन में उठाता रहूँगा और आने वाला जो समय है जिसमें शिक्षा में सुधार होना चाहिए, बेरोजगारी को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षकों को जो वेतन है, समान शिक्षा समान काम, पेंशन मिलना चाहिए और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए। किसान मजदूरों को उचित उनके फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए। इन तमाम सवालों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं आपसे आपका समर्थन लेने आया हूँ। इधर NS कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर सह तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि आज शिक्षकों के साथ सबसे बुरा व्यवहार हो रहा है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्यों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि इस चुनाव को जीतकर जो समस्या शिक्षकों की है उसे ठीक करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हमारे सभी शिक्षक बंधुओं को, कॉलेज के प्रोफेसरों को, सभी भाई बंधुओं को तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित
हमारे सभी भाई बंधु को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर यह जो हम पर्व मनाते हैं वह पर्व असत्य पर सत्य की जीत के लिए हम लोग मनाते हैं। एक मौका आया है और इस अवसर पर भी असत्य की हार अवश्य होगी और सत्य की जीत अवश्य होगी। बिहार की सियासत में लोजपा की भूमिका को लेकर